नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हिंदी में। आज हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास के बारे में देखिए, पहचान या परिभाषा को समझते हैं। तो तत्पुरुष समास में सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है तत्पुरुष समास, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी पहचान या परिभाषा क्या है। तो समास विग्रह करने पर कारक की कोई ना कोई विभक्ति अवश्य आती है, यानी अवश्य प्रयोग होती है। समास विग्रह करने पर कारक की कोई ना कोई विभक्ति अवश्य प्रयुक्त होती है, और केवल ये एक ही समास ऐसा है तत्पुरुष समास जिसमें विग्रह करना आपको आना चाहिए। जैसे समास विग्रह यदि आप करना जानते हैं तो आप तत्पुरुष समास के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है, जिसमें कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे आप देखिए, एक एग्जाम्पल की मैं आपको समझाता हूँ। जैसे राजपुत्र है, राजपुत्र का यदि आप समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र होगा, ठीक है ना। और राजा का पुत्र में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो का प्रयोग किया गया है इसी को कहा जाता है कारक की विभक्ति, ठीक है। ये संबंध कारक की विभक्ति होती है। संबंध कारक की विभक्ति जैसे का, की, के। तो यदि समास विग्रह करते समय कारक की कोई ना कोई विभक्ति प्रयुक्त हो तो उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। तो ये जो है आपका तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे समझते हैं इसके मुख्य तथ्यों के बारे में। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है मुख्य तथ्य। तो इसमें पहला पॉइंट है उत्तर पद प्रधान, दूसरा पॉइंट है पूर्व पद गौण, और छठा पॉइंट है 6 प्रकार। तो तत्पुरुष समास के कारक की विभक्तियों के आधार पर उसको 6 प्रकारों में बांटा गया है। इसी पॉइंट को हम आगे समझते हैं जो नोट में लिखा गया है कि कारक की विभक्तियों की मदद से तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांट सकते हैं। इसमें कौन कौन 6 भागों का समझते हैं। देखिए, कारक और उसकी विभक्ति को आपको समझना इस समास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पे पहला देखा, इधर लिखे हैं कारक और इधर लिखे हैं विभक्ति, ठीक है। तो पहला होता है कर्ता कारक जिसका ने विभक्ति होता है, दूसरा होता है कर्म कारक जिसका को विभक्ति होता है, और तीसरा है करण कारक जिसका से विभक्ति होता है जो साथ या के द्वारा के रूप में प्रयोग किया जाता है, और चौथा है संप्रदान कारक जिसका विभक्ति के लिए होता है, और पांचवा है अपादान कारक जिसका विभक्ति से होता है जो अलगाव के रूप में प्रयोग किया जाता है, अलग होने के रूप में प्रयोग किया जाता है, और छठा है संबंध कारक जिसका विभक्ति का, की, के होता है, और सातवां है अधिकरण कारक जिसका विभक्ति मैं, पे, पर होता है, और आठवां है संबोधन कारक जिसका विभक्ति हे, रे, अरे, ओह, अरे होता है, ठीक है। ये आपने देखा। तो यहाँ पे जो है आपके 8 कारक आपको इसमें दिखाया जा रहा है। जैसे देखिए, आप पहला कौन सा कारक है, कर्ता कारक, और दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण, और आठवां संबोधन कारक। और इनका यदि विभक्ति का बात किया जाएगा तो विभक्ति देखिए, कर्ता कारक का विभक्ति होता है नेस, कर्म कारक का को, कर्ण कारक का से, संप्रदान कारक का के लिए, अपादान कारक का से, संबंध कारक का की के, अधिकरण कारक का मैं, पे, पर, और संबोधन कारक का होता है हे, रे, ओ, अरे, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे ने कर्ता को कर्म है, शेषो कर्ण पहचान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, का, की के संबंध है, मैं, पे, पर अधिकरण, और हे, रे, अरे संबोधन है, आटो कारक का वर्णन। आप इसको अपने अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास में आप देखेंगे ये 8 कारक हो गया और ये इनके सामने इनकी विभक्ति लिखा हुआ है। तो कर्ता कारक का ने विभक्ति है। इसमें जो है ये पहला वाला, इसको हटा दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे इसमें ये पहले वाले कारक को यहाँ पे नहीं मानते हैं, तो ये पहला वाला का ये क्रॉस जो लगा हुआ है इसका मतलब ये टाइप यहाँ पे नहीं होगा। वैसे ही जो सबसे लास्ट वाला कारक है जो आपका संबोधन कारक है उसको भी तत्पुरुष समास में नहीं काउंट करते हैं। तो आप देखेंगे पहला वाला जो है आपका कर्ता कारक जिसका विभक्ति ने है उसे हटा दीजिए, और संबोधन कारक का जिसका विभक्ति हो, अरे है, इसको हटा दीजिए। तो कुल मिला के यहाँ से कर्ता को हटा दें और संबोधन को हटा दें तो कितना बचेगा, कर्म से लेकर अधिकरण तक 6 बचेगा, जिसमें कर्म है,
कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो कर्म से लेकर और अधिकरण तक ये 6 आपके तत्पुरुष समास के भेदों में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे पहला है कर्म से बनेगा कर्म तत्पुरुष, कर्ण से बनेगा कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान से बनेगा संप्रदान तत्पुरुष, अपादान से अपादान तत्पुरुष और संबंध से संबंध तत्पुरुष, अधिकरण से अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष और आप देखिए संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल की मदद से आप समझिए। जैसे इसमें आपको विभक्ति का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कर्म कारक का विभक्ति क्या होता है? को। कर्ण कारक का विभक्ति से होता है अलग होने के अर्थ में। जैसे कर्ण कारक का विभक्ति से होता है सहायता के रूप में या के द्वारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और संप्रदान कारक का विभक्ति के लिए होता है। अपादान कारक का विभक्ति से होता है जो अलग होने के अर्थ में। देखिए से विभक्ति का प्रयोग एक तो कर्ण कारक में होता है से और एक अपादान कारक में होता है से। यहाँ पर कर्ण कारक में जो से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो सहायता के रूप में किया जाता है। जैसे मोहन साइकिल से विद्यालय जाता है, तो मोहन ने साइकिल का सहायता लिया तो वो साइकिल से विद्यालय जा रहा है। लेकिन अपादान कारक में से विभक्ति का जो प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है वो अलगाव के रूप में किया जा रहा है, अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, ठीक है। वैसे ही संबंध कारक के लिए आप देखेंगे काकी के विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक के लिए मैं पे पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब थोड़ा एक एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको 6 कारकों को समझाने की कोशिश करता हूँ जो तत्पुरुष समास के 6 भेद है उनको। कर्म तत्पुरुष में देखिए कर्म के लिए को विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आपको कारक का विभक्ति चिन्ह पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समास विग्रह कर पाएंगे। और यदि आप तत्पुरुष समास में समास विग्रह करना नहीं जानते हैं और नहीं समझ पाते हैं तो फिर जो है आपको तत्पुरुष समास का क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम को क्लियर करूंगा कि किस तरीके से तत्पुरुष समास का समास विग्रह करते हैं और किस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो आप देखिए पहला है कर्म तत्पुरुष और कर्म का विभक्ति होता है को। तो यहाँ पर लिखा है चिड़िया मार, तो इसका चिड़िया मार का विग्रह करेंगे चिड़िया को मारने वाला। कर्ण तत्पुरुष, कर्ण का विभक्ति होता है से, सहायता के रूप में हस्तलिखित। तो हस्तलिखित में आप देखेंगे हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ की सहायता ली गई। संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान का विभक्ति होता है के लिए। हथकड़ी में आप देखेंगे हाथ के लिए कड़ी। अपादान तत्पुरुष में आप देखेंगे अपादान का विभक्ति से होता है, अलगाव के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। संबंध तत्पुरुष का विभक्ति काकी के होता है। राजपुत्र, विग्रह करेंगे राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति होता है मैं पे पर। तो यहाँ पे देखिए गृह प्रवेश, इसमें मैं का प्रयोग किया जाएगा, गृह में प्रवेश। तो यहाँ पे आपने देखा कारक और उनकी विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और चिड़ियामार, हस्तलिखित, हथकड़ी, कर्जमुक्त, राजपुत्र, गृह प्रवेश, इन एग्जाम्पल की मदद से आपको चीजों को समझा दिया गया है। चिड़ियामार चिड़िया को मारने वाला, कर्म तत्पुरुष। हस्तलिखित हाथ के द्वारा लिखित या हाथ से लिखित, कर्ण तत्पुरुष। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, संप्रदान तत्पुरुष। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त, अपादान तत्पुरुष। राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो ये जो है आपको अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कारक की विभक्ति और उनके आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भेदों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कारक की विभक्तियों की मदद से तत्पुरुष समास को कितने भेदों में बांटा गया है? 6 भागों में, जो अभी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अब हम लोग इन्हीं को डिटेल करना शुरू करेंगे। जैसे पहला तत्पुरुष समास में आप देखेंगे तो पहला भेद क्या होता है? कर्म तत्पुरुष। तो ठीक है, डिटेल करते हैं। तो पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। इसमें एक तरफ लिखे हैं समस्त पद, दूसरी तरफ लिखे हैं विग्रह। तो कर्म तत्पुरुष में आपको कर्म कारक की विभक्ति के बारे में पता होनी चाहिए। तो कर्म कारक की विभक्ति ने कर्ता को कर्म है, तो कर्म कारक का विभक्ति होता है को। तो जितना भी तत्पुरुष समास का समस्त पद होगा उन सभी में को विभक्ति का प्रयोग होगा। तो चलिए यहाँ पे एक तरफ लिखे हैं यश प्राप्त और रथ चालक, ग्रामगत, स्वर्गगत, ग्रहागत, ये सारे आपके कर्म तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे, इसका विग्रह करते चलिए, जब भी आपको समझ आएगा। तो यश प्राप्त क्या होता है? तो यश को प्राप्त, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, आपको को का प्रयोग करना है। ग्राम गत, देखिए ग्राम का मतलब गांव होता है, गत
गया हुआ, तो ग्राम को गया हुआ, को का प्रयोग करते चलेंगे। बहुत आसान होता है, आप थोड़ा सा अगर सुनेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से आपको समझ आएगा। स्वर्गगत यानी स्वर्ग को गया हुआ। ग्रहागत, देखिए ग्रह, ग्रह का मीनिंग होता है घर, आगत का मीनिंग आया हुआ, तो ग्रह को आया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। आगे देखिए, अब आगे थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए वही चीज है, समस्त पद यहाँ लिखा है, विग्रह यहाँ लिखा है। सर्व प्रिय, तो विग्रह करेंगे सबको प्रिय। जन प्रिय, जन को प्रिय। मक्खी मार, मक्खी को मारने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से बनेगा, आप वो चीज समझिए। जैसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि बताइए गगन चुंबी में कौन सा समास है, तो आपको विदाउट विग्रह किए हुए पता नहीं चलेगा कि गगन चुंबी में कौन सा समास है, तो आपको विग्रह करना आना ही चाहिए। तो गगन चुंबी का विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला। अब समास विग्रह करते समय यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, को का। और जब समास विग्रह करते समय का, की, के, को का प्रयोग किया जाता है, सॉरी, समास विग्रह करते समय को का प्रयोग किया जाता है। मे कर्ता को कर्म है, को विभक्ति कर्म का होता है, इसलिए गगन चुंबी में कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है परलोक गमन में कौन सा समास है, तो विग्रह करेंगे परलोक को गमन। और को विभक्ति का प्रयोग किसमें किया जाता है, देखिए समास विग्रह करते समय विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें तत्पुरुष समास होगा। तो सबसे पहले परलोक गमन में तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष के अंदर भी बात करेंगे तो को विभक्ति का प्रयोग है, और को विभक्ति का प्रयोग ने कर्ता को कर्म है, कर्म के लिए किया जाता है, इसलिए परलोक गमन में कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपसे इस प्रकार किया जाता है कि बताइए रथ चालक का समास विग्रह क्या होगा, तो रथ को चलाने वाला। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, कर्ण तत्पुरुष, दूसरा आपका भेद होता है तत्पुरुष समास का। एक तरफ समस्त पद, दूसरी तरफ विग्रह लिखी है। मुंह मांगा, तो मुंह से मांगा। देखिए कर्ण के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है से, सहायता के रूप में। ये चिन्ह आप याद रखेंगे, बहुत आसान होगा। ठीक है। दूसरा है सूर रचित, सूर रचित मतलब सूर के द्वारा रचित। से का प्रयोग करिए, या से के स्थान पे आप के द्वारा का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। तो सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। भुखमरा, भूख से मरा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकाकुल, शोक से आकुल। मनचाह, मन से चाह। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। आंखों देखी, आंखों से देखी। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। भयाकुल, भय से आकुल। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित। ठीक है ना। तो ये आपने एग्जाम्पल देखा किसका, ये आपने एग्जाम्पल देखा कर्ण पुरुष का। तो कर्ण के लिए विभक्ति का प्रयोग होगा से, और वो भी सहायता के रूप में, या से की जगह प्रयोग कर सकते हैं किसका, के द्वारा का। ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जो है आप हिमाच्छादित में कौन सा समास है, तो सबसे पहले समास वगैरह करते समय यदि कारक की कोई ना कोई विभक्ति प्रयोग किया जाता है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिस समास में समास विग्रह करते समय कारक की से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो भी सहायता के रूप में किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कर्ण तत्पुरुष करेंगे। तो हिम आच्छादित में कर्ण तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर पूछा गया तुलसी कृत में कौन सा समास है, तो तुलसी कृत में विग्रह करेंगे तुलसी के द्वारा कृत, और यदि के द्वारा का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है तो आपका ये कर्ण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या समझा, आज की वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि जो है तत्पुरुष समास जो है क्या होता है। तो तत्पुरुष समास, समास वगैरह करते समय जिस समास में कारक की कोई विभक्ति प्रयोग की जाती है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और कारक की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें आपने देखा ये 6 प्रकार आपको बताए गए। उसके बाद कर्म तत्पुरुष, और उसके बाद जो है कर्ण तत्पुरुष। एग्जाम्पल की मदद से आपको चीज़ों को समझाया गया। ठीक है ना। बहुत ही आसान होता है, आप इसको बना लेंगे। आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग आपसे बात करेंगे संप्रदान तत्पुरुष और बाकी जो इसके 4 टाइप बचे हुए उनके बारे में। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो
के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाद बाकी चर्चा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करता हूँ। हैव अ नाइस डे।